हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो टैरो कार्ड रीडिंग होगी, हम उसमें यू वर्सेस देम की प्रेडिक्शन करेंगे। हम देखेंगे कि आपकी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है और आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है। आप सब इसे देख सकते हो। वन बाय वन हम चेक करेंगे, ओके। तो आप दोनों की दिल की हालत एक दूसरे के लिए क्या है ये डिटेल में जानेंगे। एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं, चाहे आप किसी भी जेंडर, एज, कल्चर, सिचुएशन, रिलीजन से बिलोंग करते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग सभी ओपन है। सो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज या फिर एक्टिवेटेड मिस्ट या स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कर लीजिएगा और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनकी करंट एनर्जीज, फीलिंग्स, थॉट, इमोशंस देखते हैं आपके लिए, फिर हम आपकी देखेंगे वन बाय वन। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। Okay, we have journey number 2, we have the world number 29 and we have strong warning number 10। आपके पर्सन की करंट एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है कि जो भी मैस उनके लाइफ में ऑलरेडी क्रिएट हो रखा है, इस रिश्ते में क्रिएट हो रखा है, वो अननेसेसरी चीज़ों को हटाना चाह रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं कि ये आगे बढ़ना चाहते हैं अपने लाइफ में, और वो भी बहुत पीसफुलनेस के साथ एंड गुड अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, हैप्पीनेस के साथ। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है इस रिश्ते को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। उनकी करंट एनर्जी है कि मैं अपने पर्सनल लाइफ को अच्छा बनाऊँ। अननेसेसरी प्रॉब्लम्स, अननेसेसरी चीज़ें, ना खुद गलत काम करना है, ना गलत एनर्जीज़ को इनवाइट करना है, और ना एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को पाल के रखना है। तो वो कहीं ना कहीं अपने लाइफ से सारी चीज़ों को साफ़ कर रहे हैं जो कि उनके फेवर में काम नहीं कर रहा। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब जो भी हो सिंपल सा आराम सा लाइफ रहे, जहाँ पे वो आराम से ज़िंदगी में आगे बढ़ पाए, कुछ अच्छा कर पाए एंड स्टेबल हो पाए हर एक तरीके से। सो इस रिश्ते को लेकर भी इनकी करंट एनर्जी मुझे यही दिख रही है कि जो भी फर्स्ट आप दोनों के बीच में क्रिएट हुआ है, ठीक है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जो भी नेगेटिविटी है, या जो भी अलग फैक्टर्स हैं जो कि आप दोनों के बीच में दरार बन रहे हैं, उन सारे फैक्टर्स को वो हटाना चाह रहे हैं। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि वो सारी चीज़ें अननेसेसरी हैं जिसे ईजिली हम हटा सकते हैं, प्रॉब्लम्स को ईजिली हटाया जा सकता है, तो क्यों प्रॉब्लम्स को पाल के रखना है। ठीक है, तो उनकी एनर्जी यही है कि जो भी प्रॉब्लम है, आपदा है, नेगेटिविटी है, सब वो हटाए, एक साइड करें, अपने ज़िंदगी से निकाल फेंकें और ये लाइफ में आगे बढ़ें। ठीक है, जहाँ पे ये ज़्यादा डेवलप्ड वर्जन बन पाए और अपने लाइफ में अच्छी चीज़ों को इनवाइट करके रख पाए। ठीक है, तो इस कनेक्शन को भी ये वन स्टेप अहेड लेके जाना चाहते हैं। ये चाहते हैं अब रिस्पॉन्सिबल होना, ये चाहते हैं अब स्टेबल होना एंड मैच्योरिटी के साथ ग्रो करना। ठीक है, एंड इन्हें समझ आ चुका है कि ग्रोथ के लिए लाइफ में परमानेंट चॉइसेस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कैजुअल होकर या फिर एज इट इज़ लाइफ जैसी है, जैसा चल रहा है वैसे अगर हम फ्लो में जाते हैं तो उसमें कुछ हासिल नहीं हो पाएगा, फिर लाइफ आपकी वैसे ही स्कैटर्ड रहेगी, फैली हुई रहेगी। तो अब आपके पर्सन को कुछ सीरियस चाहिए एंड उसके लिए अब वो परमानेंट चॉइसेस बनाने के लिए रेडी हैं एंड वो आपको चूज़ करने के लिए, इस रिश्ते को चूज़ करने के लिए भी रेडी है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है कि इन करेंट एनर्जी में। ठीक है, चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। We have 9 of Cups, we have 4 of Swords, we have 6 of Cups,
वी हैव किंग ऑफ कॉइन्स। ऑल राइट, तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में मुझे यहाँ दिख रही है कि अगेन आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें थम गई हैं, बहुत सारी चीज़ें स्लो हो गई हैं और उनके खुद के गलत चॉइसेस की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो उनको फील हो रहा है कि इस रिश्ते में भी वो बहुत ज़्यादा लेज़ी रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो इन्वॉल्व नहीं रहे हैं, बहुत बार उन्होंने बहुत कुछ नहीं करा है, एज़ इट इज़ रिश्ते को चलने दिया है, कुछ स्पेशल करने की कोशिश नहीं करी है। तो वो फील कर पा रहे हैं कि वो अपने ही लाइफ की खुशियों को जो आने वाली होती है उसे वो मारते हैं, उसे वो ख़त्म करते हैं। वो फील कर पा रहे हैं कि उन्हें जो आपका प्यार मिलता हुआ आया है, आप जैसे इंसान उन्हें मिले हो जो कि इन्हें इतना प्यार देते हो, इतना लॉयल हो इनके प्रति, इतना डिवोटेड हो इनके प्रति और इनको ज़िंदगी भर के लिए चाहते हो, तब भी वो उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल नहीं हो पाते हैं, तब भी उस चीज़ के लिए वो अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन फील कर रहे हैं करंटली कि मैं ही अपने हाथों से सारी चीज़ों को बर्बाद करता हूँ या करती हूँ, सारी गलती मेरी है। तो आपके पर्सन करंटली अपने आप को कोस रहे हैं, लेकिन कोसने के साथ साथ एक बहुत रिग्रेट वाली या बहुत दुख वाली एनर्जी नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन समझ रहे हैं कि वो उन्हें अब अपने गलतियों से सीखना है, ठीक है। रिग्रेट करना, गिल्टी होना, दैट्स नॉर्मल, बट अब उन्हें बदलना है, उन्हें अपने गलतियों से सीखना है, प्रॉब्लम से सीखना है। एंड अब जिस तरीके से आप उनके प्रति सीरियस हो, डिवोटेड हो एंड श्योर हो, चाहे कुछ भी हो जाए, वैसे श्योरिटी अब उनको भी अपने मन में लानी है एंड उन्हें भी आपके साथ परमानेंटली चीज़ों को प्लान करना है एंड आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके की अच्छी एनर्जी मुझे बहुत दिख रही है, क्योंकि आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस वक्त आपसे इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप अनकंडीशनल वे में इन्हें प्यार दे सकते हो और इनके पास इनके डिफरेंसेस को देखने के बाद भी आप श्योर हो सकते हो इनको लेकर एंड इनको लेकर डिवोटेड हो सकते हो, तो ये क्यों नहीं हो सकते, ठीक है। तो इनका भी यही गोल होना चाहिए कि ये भी आपके साथ सीरियस रहे एंड इक्वल गिव एंड टेक करें एंड म्यूचुअल तरीके से एफर्ट्स डालें, म्यूचुअल तरीके से लव करें एंड यही इनके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि वो आपको लाइफ में हमेशा ग्रोथ होता हुआ देख रहे हैं, वो आपको शाइन करता हुआ देख रहे हैं, लेकिन वो खुद को अपने आप को डलनेस में पाते हैं। तो वो समझ पा रहे हैं कि आप लाइफ में बहुत सॉर्टेड हो, इस वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हुई भी चीज़ें सही हो जाती है और आपको मतलब तड़पना नहीं पड़ता, चीज़ों के लिए ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। बट व्हेन इट कम्स टू देम, ये लाइफ में चॉइसेस नहीं बनाते हैं, सीरियस नहीं होते हैं और फिर इनके लाइफ में स्ट्रगल्स ही ख़त्म नहीं होते। तो अब वो कहीं ना कहीं बदलना चाहते हैं फॉर ए गुड कॉज और इस रिश्ते को लेकर तो बहुत ही सीरियस है। वो आपको खोना तो नहीं चाहते किसी भी हाल में एंड उन्हें अब समझ आ गया है कि उन्हें अब आपके जैसा ही अच्छा इंसान बनना है। दे आर फीलिंग वेरी मच इंस्पायर्ड राइट नाउ, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, आपके क्वालिटीज़ को याद कर रहे हैं एंड बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर एंड उन क्वालिटीज़ को या वो उन चॉइसेस को, उन माइंडसेट को आपके पर्सन अडेप्ट करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप जैसा सोच विचार करने वाला इंसान लाइफ में सब कुछ पा सकता है, तो उनको भी वैसे माइंडसेट रखनी चाहिए। ऐसी एनर्जी में, ऐसी करंट फीलिंग्स में ये पर्सन है आपकी। चलिए देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन की। आपके पर्सन की फीलिंग्स तो बहुत ही अच्छी है, थॉट्स भी बहुत लगभग अच्छे हैं, ठीक है। बिकॉज दे वांट टू चेंज, दे वांट टू चेंज फॉर यू, दे वांट टू लव यू, दे आर गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम यू, दे आर एडमायरिंग यू राइट नाउ अ लॉट। We have sharing, we have exhaustion, we have guilt. All right. सो गाइज़, आपकी करंट एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है कि आप लाइफ में एक्सपेक्टेशंस रख कर या लोगों को इम्प्रेस कर के, लोगों के लिए एफर्ट्स डाल के, ठीक है, इसी उम्मीद में कि आपको भी वो रिस्पेक्ट, वो प्यार, वो केयर, वो कंपैशन, वो प्रेजेंस मिले, कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो चुके हो और आपको ऐसा फील हो रहा है कि जितने भी साल या जितने भी लाइफ में आपने किसी के लिए कुछ करा है, आपको इन रिटर्न उनसे कुछ मिला नहीं है एज सच। तो कहीं ना कहीं आप एग्जॉस्ट हो चुके हो और आपको अब लग रहा है कि नहीं, अब आपको किसी को चेज़ नहीं करना है एंड अब आपको एक्सपेक्टेशंस किसी से बेसिकली रखना नहीं है, ठीक है। अगर आपको किसी के लिए कुछ करने का दिल करता है तो वो करोगे, लेकिन विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस,
ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप रियलिटी को मानना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि अगर आप अकेले हो, अगर आपको कहीं से खुशियाँ प्यार नहीं मिल रहा तो ठीक है, कोई बात नहीं, शायद आपकी किस्मत में वो लिखा है। तो आप पॉजिटिव वे में जो चीज़ नहीं वर्क कर रही है उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो। एंड आपकी एनर्जी ये है कि आप अपने अच्छाई को बदलोगे नहीं, ठीक है, आप अपने अच्छाई को मारोगे नहीं, आप लोगों के लिए भला भी करोगे, लोगों को सब दोगे, लेकिन उनसे कुछ उम्मीद नहीं रखोगे आप, जो आप हो सकता है पहले रखा करते थे, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप स्पिरिचुअली ग्रो करना चाह रहे हो, माइंडसेट आपका पहले से मैच्योर हुआ है, ठीक है। एंड पहले जो आपको हमेशा लगता था कि शायद आप अकेले रह जाओगे, शायद आपको प्यार नहीं मिलेगा, और उसके लिए जो पीछे भागते रहते थे सर्चिंग में, एंड उसके लिए जो एक्स्ट्रा एफर्ट डाला करते थे, वो आपको लग रहा है कि वेस्ट है। आप चाहे कुछ करो ना करो, अगर आपकी किस्मत में होगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आप कहीं ना कहीं थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हो, अपने लिए जीना चाहते हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपको अकेले भी जीना पड़े अब तो आप खुशी खुशी आप जियोगे, आप अपने आप को बदलोगे भी नहीं, लेकिन हाँ अपने आप को सबसे पहले प्रायोरिटाइज़ करोगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट दोगे अपने हेल्थ को, अपने माइंडसेट को, अपने दिल को। ये आप करंट एनर्जी में हो। अब हम करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। We have Queen of Cups, we have Nine of Coins, we have Two of Wands, we have Four of Wands. All right. सो आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है करंट फीलिंग्स की आपके पर्सन को लेकर के इस वक्त बहुत अच्छी है, ठीक है। आप पास्ट में नहीं जीना चाहते हो इस इंसान के साथ, आपको प्रेजेंट में जीना है। आप चाहते हो कि आप अपने पर्सन के साथ प्रेजेंट को ब्यूटीफुल बनाओ। आप ना तो पास्ट में जाना चाहते हो, ना ही इस पर्सन के साथ आप फ्यूचर में जाना चाहते हो, ठीक है। आप पास्ट या फ्यूचर की टेंशन अब नहीं करना चाहते हो। आपके दिल में करंटली बस यही चल रहा है कि मैं इसे प्यार करूँ, ये मुझे प्यार करे, और हम दोनों प्रेजेंट मोमेंट को अच्छा बनाएं, एक दूसरे के साथ रहें, घूमें फिरें, बात करें, एक दूसरे को समझें और अच्छे से एक दूसरे के साथ बिताएं, ठीक है। जहाँ पे कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना हो, ज़्यादा प्लानिंग्स ना हो, ठीक है। जो होगा वो भगवान के भरोसे होगा, लेकिन हम जो है जेन्युइन तरीके से प्रेजेंट को अच्छा बनाकर प्रेजेंट को जीने की कोशिश करते हैं साथ में। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि करंट फीलिंग्स में आप इस इंसान को मिस कर रहे हो, आपको इन्हें प्यार देने का, प्यार करने का बहुत मन कर रहा है, ठीक है। बट आप बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं होना चाहते हो, क्योंकि आप दोनों पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोच रहे हो कि हो सकता है कि आप दोनों का जीवन भर का साथ हो सकता है कि आप दोनों का जीवन भर का साथ ना हो, लेकिन जो भी पल आप दोनों साथ हो या फिर आप दोनों को साथ आने का मौका मिले, उसको तो एटलीस्ट आप चेरिश कर पाओ, उसे तो एटलीस्ट आप इन्जॉय कर पाओ। तो ऐसी आपकी माइंडसेट चल रही है, जहाँ पे आप किसी के लिए भी हार्ट फीलिंग्स नहीं रखना चाह रहे हो, एंड अपने पर्सन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। आप चाह रहे हो कि ये जैसे थे, जो भी थे, एटलीस्ट आपने उनसे प्यार किया था, एंड उन्होंने भी आपके लिए कुछ ना कुछ करा ही होगा, तभी आप उनके साथ रिश्ते में थे, ठीक है। तो उसके लिए आप ग्रेटफुल हो रहे हो, जो चीज़ें उन्होंने आपके लिए करी एंड आप उनके लिए कर पाए, एंड दोनों को आप दोनों एक दूसरे को खुशियाँ दे पाएँ, उस चीज़ को, उस मोमेंट को आप याद कर रहे हो। एंड उस मोमेंट को याद करते हुए आपके मन में ऐसे फीलिंग चल रहा है कि प्रेजेंट अच्छा हो जाए आप दोनों का, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप दोनों फिर से साथ आ जाओ और यू विल गो विद द फ्लो, ठीक है। आप जेन्युइन रहोगे, आप प्यार दोगे, उनके साथ रहोगे, सपोर्ट करोगे, बट उनसे कुछ उम्मीद नहीं रखोगे, और आगे आने वाले वक्त में जो होगा वो ईश्वर की मर्ज़ी होगी। तो ऐसी आपकी माइंडसेट यहाँ पर मुझे चलती हुई नज़र आ रही है। ओके, सो कनेक्शन में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आप दोनों अभी अलग हो या कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो डोंट वरी, अल्टीमेटली आप दोनों एक दूसरे की दिल की सुनोगे, और आप दोनों का दिल क्या कहेगा, एक दूसरे के पास आना, एक दूसरे के साथ रहना, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन को, जैसे मैंने बताया, कि वो तो दिमाग से भी आपके पास ही आना चाहते हैं, वो आपको लेकर श्योर होना चाहते हैं, वो कमिटमेंट में आना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ। एंड आपकी भी इच्छा यही है कि आप प्रेजेंट को अच्छे से जियो, उन्हें प्यार करो और एक्सपेक्टेशंस को कम करो। तो वही है कि आप दोनों का दिल फिर से रीयूनाइट होगा अगर आप लोग अलग हो, ठीक है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, थिंग्स विल गेट बेटर बाय टाइम, सो गाइज, विथ टाइम। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।